बे आओ जो कोई लाठी क्यों मारता है गाँव को? माँ है ये तेरी मादर। अगर गाँव की इज्जत नहीं कर सकते तो चले जाओ पाकिस्तान। चला 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 चल चला 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 घरे चला 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 घरे चला 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 घरे। हाँ चल खोल भाई खोल। कहो भाइयों, कैसा चल रहा है सब? हो रहा है बस मोहनदास, चल रहा गुजारा। गुजारा? अरे भाई गुजारा तो हम पुलिस वालों का हो रहा है, तारी तो ऐश है। जी नहीं साहब। नहीं साहब? हाँ साहब, वरना चमारा की क्या औकात कि हमारे सामने गाड़ी में बैठे अपनी छोरियों ने पढ़ाए। वही जमाना है तुम्हारा। पर हमारे सर पर बैठकर रखने की कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, क्यों मोहनदास? बस भाई साहब बहुत हो लिया, अपना खून जला के कमाते हैं हम, यूं बांटते रहे तो हमारा हो लिया गुजारा। छोटे भैया ठीक कह रहे हैं, चल बर्दाश्त। अरे बस बात सुन। अरे ठीक है, समझा अपने भाई को। रविंदर और प्रकाश मज्झर गांव के दो दलित भाई थे जो हो जा प्रकाश, तेरा ये गुस्सा एक दिन सबने भारी पड़ेगा। अपने भाई की सुन, पुलिस वाला जो मांगे दे दो, खुद जाके दे दो। अरे जब सारा दिन लग रहा है तो तुम भी दे दो। ये क्या बात हुई बाबा? अगर सब दे रहे हैं तो इसका मतलब तू बीच में मत बोल तारा, चुप कर। अरे प्रकाश से मैं समझा लूंगा, अब देर हो रही है। और सुनो, हो सके रात को माल की डिलीवरी के बाद अंबाड़े में रुकना पड़े, सुबह नए माल का ऑर्डर लेकर ही लौटेंगे, फिक्र ना करियो। बापू राम राम। अच्छा भाई, खैर से जाओ बेटा। अरे प्रकाश जल्दी चल, देर हो रही है। बीच में मत बोल। अरे ठीक ही तो बोल रही हूँ, इसमें बीच में मत बोल की बात कहाँ से आ गई? इतना भी क्या डरना बाबा? बात डरन की ना है, समझदारी की है। बात समझदारी की नहीं है, समझौते की है। और आज तक समझौता हमारी बिरादरी को ही करना पड़ा है, हमेशा करना पड़ा है और हमेशा करना पड़ेगा, है ना? गुजरे जमाने की बात न कर बेटी, तू ना जानती, अपनी माई से पूछ कैसे कैसे किस्से हैं। अब बस भी करो जी, ये तो कॉलेज में पढ़े, इसे ना पता। अरे बेटी, जानवरों से बुरी हालत थी हमारी, अब तो टाइम फिर भी ठीक है। राज साहब, हमारे पास सारी खालों की रसीद है और हमारे पास अपना लाइसेंस भी है। देखो हमसे कोई गलती होगी तो माफ कर दो हमें। अच्छा भाई साहब, अरे तुमने कौन सी गलती करी है? तुम तेरा तो मैं जानवर बनाऊंगा। सालों को काम ज्यादा पैसे नहीं निकालते ये भावेगी इनकी अकल है जब 3 रात भीतर रहेंगे। ज्यादा कुत्ते। मोहनदास, बांध देगा को वहां। बांध दिए जनाब। ओम नमः शिवाय संभाय अरे परमात्मन प्रणत क्लेशनाशाय योगिनाम पते नमः। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वात् साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ओम भूर्भुवस्सुः सप्तप्राणियं भर्गोदेवस्य धीमहि ईश्वर। हाँ के है भाई, कितनी बार क्या तेरे को पूजा में विघ्न डाला कर हैं? सर जी वो दोनों भाइयों को ले आऊं। के चार्ज है दोनों के? जी दोनों चमार के पिल्ले हैं जी। बस बस यही काफी है, यही चार्ज है दोनों का। एसएचओ साहब मेरी बात तो सुनो। एसएचओ साहब मेरी बात तो सुनो। देखा सर जी, छूने लगे हैं अब ये, नजरें मिलाकर बात करने लगे हैं, कमीशन देने से इनकार करते हैं। थोड़ी सी ट्रीटमेंट की जरूरत है बाबूजी। सुन रावत, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। जो भी करो कानून के दायरे में रह के करो। अपना तो और मेरी बात सुन, कलयुग है कलयुग, सरकार में भी इन्हीं लोगों के जात भाई बैठे हैं। जी चिंता ना करो आप, बस 2 रातें दो मेरे को, दोनों लाइन पे आ जाएंगे। अब छोड़ दो साहब। साहब गलती हो गई साहब। गलती हो गई साहब। गलती हो गई। अब छोड़ दो साहब। छोड़ दो। कुत्ते चमार के बीज हैं, राम जरा नीची जात का कुत्ता। फूस साला छोड़ दो साहब। गलती हो गई साहब। फूस साला तेरो कमा रहे। ओए बड़ा धर्मेंद्र बन रहा है, चल। छी 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 छी। रुमाल दे। कॉल इसको। मदन भाई कितनी बदबू आ रही है इन लोगों को तो। रावत को बुला। ये क्या इंस्पेक्टर? तुम्हारे थाने के सामने यहां सड़क पर किस मादर जरूरत की है ये? नहीं मदन जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे इस थाने के सामने यहां सड़क पर मुसलमान भी तो हो सकते हैं। नहीं महाराज, मैं कहता हूँ चमार है, अरे अपने बगल के गांव के हैं। मैं कहता हूं मुसलमान है। मुसलमान। ठीक है महाराज, आपने कह दिया तो होंगे। बस अब तू जा और चुपचाप बैठकर तमाशा देख। पंडित जी प्रणाम। सबको खबर कर दो, एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। धर्म का काम, पुण्य का काम। अब वो समय आ गया है जिसका हमें इंतजार था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रविंदर देखो, माफी मांग लो। देखो साहब जितना कहें उतना पैसा देने की बात कर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम दोनों उसकी आंख में सुअर के बाल की तरह घुस गए हो। देखो माफी मांगो, पैर पड़ो, छोड़ देंगे।
ए मोहनदास, आज के बाद ये दोनों गिलास इस थाने में नजर नहीं आने चाहिए, समझ गया? जी जनाब। साहब, जनाब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब। साहब आइंदा ऐसा नहीं होगा साहब। हम दुगना कमीशन दे देंगे साहब। साहब हमें जान दो साहब। माल टाइम पे नहीं पहुंचा तो बहुत नुकसान हो जाएगा साहब। सड़क पे पड़ा पड़ा माल सड़ जाएगा साहब। हमें जान दो, माफ कर दो साहब, हमें जान दो। अरे मेरे माफ करने से क्या होगा? किस्मत फूटी है तारी। बाप लोग नाराज हुए हैं तुमसे, तुम्हारे भी और हमारे भी। अब तुम लोग तो गए बेटा। देखते देखते सारे इलाके में अफवाहें आग की तरह फैलती गईं। गौरक्षा के झंडे तले इकट्ठा हुई भीड़ दोनों भाइयों के सर की मांग कर रही थी। भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, पर हर गुजरते लम्हे के साथ तनाव बढ़ता ही चला जा रहा था। दूसरी तरफ दोनों भाइयों की समझ में नहीं आ रहा था कि उनके खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो डर और दहशत तले अपने होने वाले अंजाम से बेखबर थे। उनके खून की प्यासी चीखों ने धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने में आग में घी देने जैसा काम किया। दोनों भाई समझ गए कि आज उन पर कहर बरपने वाला है, मगर उस कहर की सीमा का उन्हें अंदेशा नहीं था। गौ मारी माँ है और मारी माँ पे अत्याचार किया इन मादर ने। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? गौ हमारी, गौ हमारी, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, गौ माता की। मदन लाल जी क्या कर रहे हैं आप? मदन लाल जी मैं आपके हाथ जोड़ूं, कृपा करो, मैं आपकी बहुत इज्जत करूं। इन छोरिया ने वापस ले जाओ। आप ऐसे अंदर नहीं घुस सकते। डीएम डीएसपी साहब पहुंचने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सब्र करो। 2000 सालों से सब्र करते आए हैं सिंह साहब, अब नहीं। क्यों भाइयों? इस सब्र ने आज हमें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। कैसे मर्द हैं आप? हैं? कैसे जाट हैं? घर में माँ नहीं है क्या? यहाँ सड़क पे एक माँ का चीरहरण होने जा रहा था और आप सब्र की बात करते हैं? लानत है आप पे, लानत है आपके जाटों में। डीएसपी साहब आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। जी मैं पहुंच रहा हूँ सर। ओके सर, आई विल टेक चार्ज। आप लोग जल्दी चलिए, आपके भाइयों का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट मतलब दोनों ठीक तो है? क्या हुआ? देखिए, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आप लोगों को अस्पताल बुलाया है और मुझे कुछ नहीं मालूम। आप लोग चलिए बस। एसएचओ सिंह, ये एक मामूली घाव है, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले भर जाएगा। यू आर राइट सर। लेकिन जो आज हुआ है उसका दाग हमारे फोर्स से कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं। सही फरमाया सर आपने। लीजिए चाय लीजिए। इस गिलास में चाय देगा साहब को। रावत! जानता है कौन है ये? जा जाके डंकी केतली छेतरी लिया। रावत! शट अप! मुझे कोई चाय वाय नहीं चाहिए। उनके घर वाले अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे सर, आते ही होंगे। आप चाय तो लीजिए, अभी आ जाएगी। चल भाग यहाँ से, चले। आ गए सर। मिस्टर सिंह, तुम संभाल लेना। आई एम लीविंग। बट सर, यार रावत, डीएसपी साहब तो चले गए, सोचूं मैं भी चलूं तो संभाल ले यार। लेकिन बाबूजी जनाब, मैं संभाल ले यार, हाथ में दर्द सा हो रहा है। लेकिन वो ठीक तो है ना? सर ये वो दोनों ठीक तो है? जनाब, दयाराम और तारा, पिता और बहन। इंस्पेक्टर साहब, क्यों है मेरे लड़कों को हमें यहाँ क्यों बुलाया है? देख दयाराम, जो भी आया ठीक नहीं आया, समझा? लेकिन हुआ क्या है? ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। पोस्टमार्टम?
हवलदार साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट मुझे बताइए कि ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। आपने तो कहा था कि एक्सीडेंट है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। मेरे भाइयों की ऐसी हालत, उनकी लाश, और किसी को कुछ नहीं पता। मेरे भगवान। मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे बात करनी है आपसे। क्यों मारा? किसने मारा? मैं नहीं जानता। हाँ, पुलिस वालों का हाथ है तुम्हारे भाइयों की मौत में, जरूर है। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? वे लोग ही लाए थे दोनों को यहाँ पर, मगर लाने से पहले दोनों मर चुके थे। मैंने उनकी बातें सुनी है। वे लोग डॉक्टर से कह रहे थे कि एंट्री ऐसे कर दूं जैसे दोनों घायल हैं। आईसीयू में भेजा गया, फिर मौत हुई। मारने वालों को बचाने के लिए इस तरह के पैतरे अक्सर अपनाए जाते हैं। ये पोस्टमार्टम है ना, ये तो नौटंकी है। लेकिन मेरे भाइयों की तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, तो फिर इतनी बेरहमी से उन्हें किसने मारा? क्यों मारा? कहाँ थे वो लोग? जो भी थे, पर हमारे तुम्हारे जैसे दलित नहीं थे वो लोग। पिछले कुछ सालों में सामूहिक तौर पर जातिवादी हत्याओं के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, पर गिरफ्तारी और सजा शायद ही कभी होती है। रविंद्र और प्रकाश पुलिस लाहौर में, उनकी सुरक्षा करना पुलिस की ड्यूटी थी, राज्य का फर्ज था। फिर दोनों की ऐसी निर्दयता से हत्या कैसे हुई? आज के इस केस का अंजाम जानने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय, इसी चैनल पर।